नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मदा बेगम। इस वक्त अभी J2 और I-1 के बीच रोड पे खड़ी हूँ। आपको हम बता दें कि रिहायशी कच्ची कॉलोनियाँ में कमर्शियल कार्य करने की अनुमति नहीं है। ये जो अवैध तरीके से सर्विस सेंटर चल रहे हैं, ट्यूबवेल, पानी माफिया, MCD सभी, और इसमें जल बोर्ड भी सम्मिलित है। स्थानीयों के द्वारा सूचित किया है, अभी तक किसी ने कार्य नहीं किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये MCD में भी आता है, शायद मुझे नहीं पता हो, क्योंकि लोग कह देते हैं कि MCD में नहीं आता, तो मुझे पता नहीं है, इसलिए ये MCD में आता है। जिस तरीके की रियासत एरिया में सर्विस सेंटर चल रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या MCD नहीं है? क्या जल बोर्ड नहीं है? क्या जल माफिया नहीं है? आपको हम दिखा दें कि इस रोड पे समथिंग 6 सर्विस सेंटर खुले हुए हैं 100 मीटर के दायरे में, जो कि नहीं खुलने चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये जो खुले हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता? जो प्रशासन है, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि 100 मीटर की दूरी में ये सर्विस सेंटर खुले? देख सकते हो आप। जैसे एक ये है सर्विस सेंटर, और मैं आपको लेके चल रही हूँ और भी दुकानों पे। जिस तरीके से लोग कह देते हैं ना कि ये MCD में नहीं आता है, अब देखिए जनता, देखिए ये MCD में ही आता है। आइए और भी दिखाते। एक देखो, ये लिखा हुआ है करण धुलाई वाला, ये भी एक सर्विस सेंटर, जबकि कार के में 350 रुपये लेते हैं, और ऑटो के 200 रुपये लेते हैं, और बाइक के 60 रुपये लेते हैं। जनता में इतनी अभी गर्मी की वजह से हाहाकार मची हुई है कि जनता के पास पानी नहीं आ रहा। यहाँ जल बोर्ड का पानी गाड़ियों में धुला जाता है, गाड़ियों में लगाया जाता है, जबकि इसमें जितने पैसे मैंने आपको बताए हैं, इसमें 10 लीटर तक पानी भी नहीं लगता है, जो कि ये पानी इस तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये बोर जो होते हैं, बोर से ही ये कनेक्शन आता है, और इसमें जल बोर्ड जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। आप देख सकते हो कि और भी आगे लेके चल रही हूँ आपको। देख सकते हो आप, आज हमारी टीम इसी सर्वे पर चली हुई है कि इस 100 मीटर के दायरे पे कितनी धुलाई सेंटर है यहाँ पे। एक ये देखो है धुलाई सेंटर, आप फोकस करें। एक ये है, देख सकते हो आप। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो ये ले दे के जो भी होता है कि ये खुलवा देते, लेकिन अभी आपने सुना होगा सभी दुकानें जो कमर्शियल नहीं है वो सील की जाएंगी, सील लगाई जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन? पब्लिक तो परेशान होती, पब्लिक तो जानती नहीं इस चीज़ को, बस खोल देती है, और उसके बाद में जो आता है उसको वो दे देते हैं और दुकानें चलने लगती हैं। लेकिन जब बाद में पब्लिक की सीलें दुकानें की जाती हैं, जब पब्लिक को पता लगता है कि ये गलत है, तो अभी भी पब्लिक जो भी यहाँ दुकानें करते हैं ये समझ जाएं और देखें इस चीज़, क्योंकि इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है कि परमिशन बगैर यहाँ पे चला रहे। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से हमारे साथ राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय किशन जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं जिस तरीके से ये चल रही है। सर, ये जो दुकानें होती हैं सर्विस सेंटर, MCD में नहीं आती हैं? ये विदाउट परमिशन चल रही है, MCD के अंदर आती है। MCD में आती हैं? जी। सही, सच बताओ। सच बता रहा हूँ, सच बताओ। MCD में आती हैं। सही बताओ। कोई लोग कहते हैं MCD में नहीं आती, बिल्कुल पता है आपको? इनका लाइसेंस भी MCD के द्वारा जारी होता है, लेकिन संगम विहार के अंदर जितने भी ये अनऑथराइज धुलाई सेंटर चल रहे हैं, इन पर किसी पे भी कोई परमिशन नहीं है, ना ये सरकार को टैक्स देते हैं, जबकि इनकी आमदनी 10,000 रुपये पर डे की है। तो जैसे जनता को ये खोलने के लिए कर देते हैं। देखो, MCD जिम्मेदार तो होती है, ये तो कहीं ना कहीं हम आपको भी पता, हमें भी पता है, लेकिन अब एक अलाउंस किया गया है कि ये जो कमर्शियल नहीं, तो उन दुकानों को सील किया जाएगा। तो ये दुकानदार क्या करेंगे फिर? कोई और काम करेंगे दूसरा। तो पागल नहीं बनाया जाता? पागल तो बनाया जाता है, जिस तरह की पागल जनता बन जाती है। ये सब जो घोटाला हो रहा है रिहायशी इलाकों में, कच्ची कॉलोनियों के अंदर जो सर्विस सेंटर, धुलाई सेंटर चल रहे हैं, ये MCD के अधिकारी और जो ट्यूबवेल माफिया जो पानी चलाते हैं, ये सब मिलकर के चलाते हैं इसे। ठीक है, बट ठीक है, MCD के अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ को जो प्रतिनिधि है, काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं, उनके भी अंडर में आता है, तो उनके भी नज़रों में ही तो होगी ना ये चीज़। कई बार शिकायतें की है जी, और अगर मुझे टाइम नहीं मिला, अगर मुझसे आप शिकायत देखना चाहे तो मेरी फाइल भरी पड़ी है। हाँ, कोई नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। कोई आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना MCD के द्वारा, ना जल बोर्ड के द्वारा, ना पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्या चाहते हो? आपको कोई परेशानी है जैसे इस तरीके से? इससे सबसे ज़्यादा धूल प्रदूषण फैलता है। जब वो गाड़ी के अंदर प्रेशर से पानी मारते हैं तो एकदम धूल का गुब्बारा निकलता है इसमें से। आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा, ये मेरा दरवाज़ा देखिए, और आगे आइए कैमरा लेके ज़रा।
देखिए देखिए, ये वही धूल है इनकी गाड़ियों में। ये मैं डेली साफ करता हूँ इसे। ये है कम से कम 100 ग्राम धूल हम डेली खाने में खा जाते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा फर्क पड़ता है। इनके घर घर की आवाज़ें रात को 10-10, 11-11 बजे तक होती रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे आपको परेशानी से पब्लिक को होती है? पब्लिक को बहुत परेशानी है, पब्लिक रास्ते में निकलती है, पानी की बौछारें पड़ जाती है। बताया जा रहा है कि जो एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं तो उसमें जो गाड़ियों में मिट्टी लगी होती है जो वो निकलती है, वो भी शायद एमसीडी गाड़ी में। हाँ, एमसीडी गाड़ी में डाली जाती है। अगर ड्राइवर मना करे तो उससे झगड़ा किया जाता है। वो बेचारा चुप हो जाता है अकेला, वो अकेला चुप हो जाता है, फिर क्या करे। जी जी जी। और क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये चल रहा है संगम बिहार में कि सील होंगी दुकानें, क्या होंगी? नहीं, दुकानों की जो सीलिंग है फिलहाल विधानसभा ने अपने हाथ में ले रखी है। नहीं, फिर भी विधानसभा में ले रखी है तो मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि कौन सा सीलिंग वहीं की जा रही है जहां SC ST OBC के दबे कुचले लोग हैं जो अपने को पेट भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं, उनकी तरफ किसी का इशारा नहीं है। हाँ, जो नीचे निचले हैं, बड़े लोग हैं, वो तो और नहीं, उनकी तरफ तो कोई झांके नहीं देखता। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर सीलिंग की कार्रवाई शुरू गवर्नमेंट करने जा रही है तो संगम विहार मेन रोड से शुरू करे, गली नंबर 1 से शुरू करे, तब बाउंड्री की तरफ आए। और हर एक की सील होनी चाहिए, एक की नहीं। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, देखा जा रहा है कि पक्षपात होता है। पक्षपात, बहुत तगड़ा पक्षपात है। यहाँ गली नंबर 7 में एक बलवीर सिंह है, छोटी सी दुकान चलाते हैं मिठाई की, उनकी दुकान सील कर दी गई, लेकिन शांतिलाल जैन का नहीं किया गया बंद। अच्छा, ये हाँ। और यहाँ बेकरी की तमाम दुकानें चल रही हैं, किसी की बंद नहीं की गई। मतलब जो पैसे वाले हैं, धनाढ़ हैं, सवर्ण लोग हैं, उनकी दुकानें, उनके गोदाम सील नहीं किए गए। एक छोटा सा व्यापारी है जो गत्ता बाहर से गत्ते के डब्बे लाता है, अपने यहाँ पैक करके सप्लाई करता है, उसका चालान कर दिया गया। बड़े लोगों का नहीं किया जाता है, जो पैसे बड़े लोगों का नहीं होता जी, बड़े लोगों की तरफ तो कोई झांके भी नहीं देखता। अब क्या कहना चाहोगे? अब कार्रवाई नहीं होती, आपने कई कार्रवाई अगर हो रही है तो A to Z होनी चाहिए, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, तब तो कार्रवाई है। नहीं ये भेदभाव के तहत होती है तो वो गलत तरीका है। अभी मैंने बात की है तो बताया इस तरीके, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो सब पे कार्रवाई हो, और नहीं होती है तो किसी पे नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है। इसमें सम्मिलित एमसीडी भी है और पानी माफिया भी लोग हैं और जल बोर्ड के अधिकारी भी है। बस यही आपको हम बताते हैं कि जिस तरीके की अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो इस पर कार्रवाई की जाए। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।